चले बेटा, चले बेटा इधर ध्यान दे। गुड इवनिंग बेटा आदि। चले बच्चों ध्यान देते हैं। तो हमारा चल रहा था बेटा मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बेटा 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ था। अगर हम मोल चाहें तो 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम। तो बेटा पहला था बाय मास या इन टर्म ऑफ मास, सेकंड वन था इन टर्म ऑफ वॉल्यूम के बिहाफ पे, और इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, है ना। इन टर्म ऑफ जो हमारे पास था वो था क्वांटिटी। तो हमने यहां पर एक बात कही थी बेटा, मोल निकालने का फॉर्मूला जो आपको याद था, वो यहां पर जो मोल निकालने का फॉर्मूला था वो था मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमारे पास यहां फॉर्मूला लगाएंगे हम, जिस पे हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे। दूसरा था बेटा यहां पर हमने जो फॉर्मूला लगाया था मोल, तो बेटा मोलर मास ये ग्राम में था, ये ग्राम पर मोल में था मोलर मास। यहां पर जब हम मोल्स का लगाएंगे तो बेटा यहां पर जैसे गिवन मास दे रखा है, हम यहां पर क्या करेंगे गिवन वॉल्यूम। तो बेटा होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मैंने यहां पर एक बात बताई थी, अगर बेटा ये मोलर वॉल्यूम है ये फिक्स होगा, तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा फिक्स 22.4 लीटर पर मोल। अगर एक मोल में देखूंगा तो कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। और बेटा ये अगर लीटर में है तो आप यहां लीटर लगाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये एमएल में हो, तो हमें ये जो वैल्यू है वो किसमें लगानी पड़ेगी एमएल में। एमएल में चेंज करना आता ही होगा लीटर को, 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो बेटा एमएल में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना फिर ये वैल्यू किसमें लगेगी एमएल में। नेक्स्ट वन हमारे पास एक फॉर्मूला था बेटा जो हमने बात की थी, वो था मोल इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी। इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, है ना। गिवन क्वांटिटी अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो गिवन क्वांटिटी होगी और उस बिहाफ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मोल में होते हैं कितने 6.022 इंटू 10⁻23, उतना होता है हमारे पास। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये हमारे 3 फॉर्मूले लगने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई थी, कल हमने इस पे क्वेश्चंस कर लिए थे, ध्यान होगा कुछ, ठीक है। आज जो हम करने जाएंगे वो किस पे करेंगे, इस पे। कल मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए थे कि पी फ्लास्क में क्यू फ्लास्क में किसमें ज्यादा थे, वो हमने सब बात जिक्र करी थी। आज हम करेंगे बेटा नंबर ऑफ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस पे क्या करना है। तो हेडिंग डाल दो इन टर्म ऑफ किसमें वॉल्यूम, और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखें अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना करेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम करेगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दी किससे होगा बेटा, कंटेन करेगा 22.4 लीटर। तो लिखेंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम, कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। जो कंटेन करेगा वो कितना करेगा 22.4 लीटर। तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन करेंगे इसमें। और बेटा फॉर्मूला लिख लो, अरे मैंने रफी कर दिया। तो फॉर्मूला इक्वल टू क्या था बेटा, मोल्स अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम यहां पर कितना रहेगा 4 लीटर पर मोल, और अगर ये लीटर में है तो ये हमारे पास हो जाएगा एक फॉर्मूला। और एक हो जाएगा बेटा, इसको किसमें चेंज कर लूं मैं एमएल में। अगर गिवन वॉल्यूम जो हो गया वो किसमें गिवन होगा एमएल में, तो मोलर वॉल्यूम जो होगा वो ध्यान रखो कितना होगा बेटा, आप 20 उससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2400 हो जाएगा नहीं हो जाएगा।
और ये किसमें हो जाएगा, ml पर मोल। तो ये भी किसमें होगा, ml, क्योंकि ml से ml कटेगा तभी तो मोल आएगा। तो एक फॉर्मूला अगर मुझे ml में दे रखा होगा तो ये करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, अगर हम बात करें तो ये जो है वो किसके लिए, वॉल्यूम किसमें होता है बेटा, गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए होगा, गैस। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो किसके लिए होगा, गैस, क्योंकि वॉल्यूम ही गैस रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हुए। अब हम आगे की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलूं मैं, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास करेंगे। हाँ, गैस लिख लो बेटा। हाँ, क्या ये गैस के लिए है बेटा, अधिकतर मोस्ट प्रोबेबली जो वॉल्यूम लगता है वो किसके लिए लगता है, गैसेस सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड 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 वॉल्यूम ऑक्युपाइड, फाइंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड by 3 moles, find volume occupied by 3 moles of CO2 at STP, standard temperature pressure, at STP, ठीक है, at STP। ठीक है, तो ध्यान रखें बेटा, इसमें देखो सबसे पहले इसमें देखा है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम के बिहाफ पे। तो इसमें दे रखा है हाँ प्रेशर, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3 moles ऑफ CO2 एट किस पे बेटा, STP पे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन को बेटा सबसे पहले ध्यान रखो कि भाई वॉल्यूम पूछ रखा है तो वॉल्यूम का ही लगेगा, मोल्स भी दे रखे हैं। तो बेटा सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिए। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने दे रखे हैं बेटा, 3 मोल दे रखे हैं। दूसरी बात बेटा, एक बात ध्यान रखो, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, CO2, ये आपको निकालना है। और जब ऐसा होता है तो मोल का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब बेटा देखो, अरे ले ना, बोला तो सही, गिवन अरे यार काहे चक्कर में पड़े हो यार, तुम भी ऐसी बातें करते हो। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, मोल्स दे रखे हैं कितने, 3। गिवन वॉल्यूम आपको निकालना है। मोलर वॉल्यूम बेटा अगर 4 लीटर में निकालोगे तो लीटर में आएगा, ये लीटर पर मोल, और ये किसमें था बेटा, मोल में। तो कर लो, गिवन वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल। तो मोल से मोल कट जाएगा, तो गिवन वॉल्यूम कितना आ गया, 67.2, और ये क्या आ गया बेटा, लीटर। अगर एमएल में बोले तो एमएल में चेंज कर लेना। बताओ क्वेश्चन में कोई दम था क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया बेटा आदि युवराज से। तो क्वेश्चन को बड़े आसानी से करेंगे बेटा। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई मोल का क्वेश्चन आ रहा है और अगर तुम्हें इजी लग रहा है तो इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट हमारा सही चल रहा है। और अगर आप कहोगे कि सर और क्वेश्चन चाहिए, हमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, तो फिर और बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास। पहले लेकिन बेसिक से तो हम सीख लें, इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कोई नहीं अटकने दूंगा, ये बात की गारंटी है बेटा मोल कॉन्सेप्ट में आप पे, जब है ना। नेक्स्ट वन लिखें, क्वेश्चन हल्के से आगे की तरफ चलेंगे। तो लिखा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस। देखो सब गैस गैस आ रही है, यानी वॉल्यूम किसके लिए एप्लीकेबल आ रहा है, केवल गैस। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन
present in 5.6 डेसीमीटर क्यूब, 5.6 डेसीमीटर क्यूब। जहां डेसीमीटर क्यूब होता है वही लीटर होता है, ये समझ लो। अगर सेंटीमीटर क्यूब होगा तो क्या होगा, एमएल होगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर डेसीमीटर क्यूब है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, लीटर लिख दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार, समझ में रहे इसमें। और बेटा अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा तो वो क्या होता है, एमएल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास है। डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। एट ओजोन गैस 5.6 डेसीमीटर क्यूब एट ओजोन गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बेटा ये एक बात ध्यान रखो, गिवन वॉल्यूम दे रखा है, मोलर वॉल्यूम तो फिक्स ही रहना है। और बेटा ये किसमें दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया बेटा, लीटर ही मान लो उसको, क्योंकि 1 लीटर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो बेटा देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जो है फाइंड करने हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला सबको याद होगा, O3, कल हमने किया था। गैस, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें मोलर मास थोड़ी ना निकालना है। प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब एट O3 गैस, ओजोन गैस एट एसटीपी। तो मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। इधर ध्यान दें, मोल इजिकल टू, बेटा एक बात ध्यान रख लो, गिवन क्या है हमें, गिवन। तो बेटा गिवन है, गिवन वॉल्यूम गिवन है ना, यानी वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम किसका, ओजोन का, वॉल्यूम ऑफ O3 कितना गिवन है बेटा, 5.6 डेसीमीटर क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं 5.6 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां सेंटीमीटर आए, क्यू आए, वहां पर एमएल लिखना है। और आपको फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ ओजोन गैस, तो बेटा ये फाइंड करना है। अच्छा, फॉर्मूला लगता है हमारे पास, मोल्स इजिकल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन मोल्स हमें निकालने हैं बेटा, तो गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है, 5.6 लीटर, यानी डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर ये डेसीमीटर क्यूब दे रखा है और डेसीमीटर क्यूब में पूछ रखा है तो ऐसे ही लिख दो डेसीमीटर क्यूब। और मोलर वॉल्यूम कितना हो गया भाई, लीटर में तो सही है, तो हम लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल इनवर्स, मोल। अब ये आप फाइंड कर लें कितना आ रहा है बेटा, डेसीमीटर से डेसीमीटर कट जाएगा, तीसरा वाला हुआ 0.25, तो मोल्स आ गए। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, है ना, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया बेटा युवराज सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, वॉल्यूम से रिगार्डिंग आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वन लिखें, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हल करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 liter. Find the number of hydrogen atoms present in 11.2 liter of hydrogen gas. तो बेटा करने का प्रयास करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। कैसे आप निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या निकालें, मोल्स। और मोल्स जैसे ही निकल जाए उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6.022 10⁻23 से भाई, बस क्वेश्चन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या रखा है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स present in 11.2 liter of हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है बेटा, है ना भैया। एक सबसे पहले मैंने आपसे कहा, जब भी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, पहले मोल्स निकाल लो। अब मोल्स निकालना इसमें कोई बड़ी बात है क्या,
बहुत सिंपल। तो देखो इधर ध्यान दे बेटा, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज कितना है बेटा 11.2 लीटर। मैं बार बार बोल रहा हूं इसको, मैं 11.2 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं, है ना, ध्यान रखना, मैं बार बार लिख के प्रयास कर रहा हूं उसको ताकि आपको याद हो जाए। दूसरी बात बेटा, एक बात ध्यान रखो, हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको करने हैं बेटा पता। तो सबसे पहले बेटा मोल्स निकाल लो, तो मोल्स अगर निकाल लिए तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना बड़ा आसान है। पहले आपको जो मोल कॉन्सेप्ट अगर टफ लगता हो तो बड़ा इजी बना देंगे उसको। और एक बात ध्यान रखना, उसको जब करेंगे क्वेश्चन, जब हाई लेवल के क्वेश्चन में लेके आऊंगा तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं रहेगी, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ पर। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जब भी नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो पहले मोल्स निकालना प्रायोरिटी है, यह ध्यान रखना। इसमें हमारे पास क्या आ गया बेटा 11.2 लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होता है भैया, लीटर में दे रखा है तो क्या लिखूंगा, लीटर पर मोल। तो बेटा ये कितना आ गया 1/0.5 आ रहा है, 0.5, और ये किसमें आ गया मोल, लीटर से लीटर कट गया। अब बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो वो क्या होगा 0.5 इंटू, ये लिख लो मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब 0.5 था ये, 6.022 इंटू 10⁻23 से कर लो कितना आ रहा है। हाँ तो बेटा आइटम्स उसी में पूछ रखा है, जितना भी पूछ रखा है वो वही कह रखा है, आइटम इसी है उसमें, मॉलिक्यूल नहीं है। अगर वो मॉलिक्यूल देता, यहाँ पर मॉलिक्यूल कहता, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल ही मिलते हैं। मैंने क्या कहा था, एक बात ध्यान रखो, बहुत ध्यान से करेंगे, मैंने इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं है ना। अगर मैंने कहा था 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने कर रहा था 6.22 इंटू 10⁻23, मैं यहां पर बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब भी बेटा मॉलिक्यूल्स भी उसमें कितने रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल पूछे चाहे एटम्स पूछे, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं, जैसे यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूल्स निकालता और वो पूछता आपसे एटम, यहाँ क्वेश्चन ही में जो रखा होता मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स ही निकलते, और मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद वो क्या पूछ रखा होता आपसे एटम्स, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन एटम ही दे रखा है, एटम ही निकाला है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एटम मॉलिक्यूल्स दे रखा होता और हमें एटम्स निकालने होते तो हम क्या करते 2 से मल्टीप्लाई। अभी लेकिन यहां पर क्या आता है, वो मॉलिक्यूल्स ही आते। मेरी बात समझ रहे हैं, तो ध्यान रखना है। तो हमारे पास कितना आ गया 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आदि युवराज बहुत बढ़िया क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, फटाफट दे रहे हैं वो। नेक्स्ट वन लिखो बेटा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इजी, कोई बड़ी चीज है नहीं है। तो इसमें लिखना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। जरा निकालने का प्रयास करो बेटा, देखें निकाल लोगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम, ग्राम दे रखा है, ध्यान रखना, वॉल्यूम नहीं दे रखा है। क्वेश्चन का थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे हम, हर क्वेश्चन अलग तरीके का करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पे माथा पच्ची करते रहेंगे, है ना। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये 4। ये कह रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस, है ना। ये आपको करना है, जरा करने का प्रयास करो, फिर मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से। इधर देखो, इधर ध्यान दो, कोई क्वेश्चन में दमी नहीं है अगर कॉन्सेप्ट याद है। तो गिवन क्या है बेटा हमारे पास, मास, गिवन मास है बेटा हमारे पास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 8 ग्राम,
कोई दिक्कत? और बेटा एक बात ध्यान रखो, जब गिवन मास गिवन है तो हमारे पास जब मास गिवन होता है तो मोल का कौन सा फॉर्मूला लगता है? मोल इज इक्वल टू क्या लगता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं। तो गिवन मास कितना है बेटा? 8। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना आएगा? भैया 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। ये तो हो गया हमारे पास। और 8 कितना आ गया? ये 4 0 पॉइंट। तो भैया मोल तो निकला है, कोई दिक्कत? अब ये मोल तो निकला है हमारे पास। अब मोल का हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम वाला लगा दो, गिवन वॉल्यूम अपॉन। अब मोलर गिवन वॉल्यूम पूछ रखा है तो बेटा ध्यान रखो, तो मोल्स कितने हैं? 0.25। गिवन वॉल्यूम आपसे पूछ रखा है, मोल जो मोल यहां पर निकले हैं वही मोल यहां लगा दो। अब गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कितना लगा दे? लीटर पर मोल। तो गिवन वॉल्यूम निकल आएगा बेटा, गिवन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.25 है ना। और ये बेटा किसमें होता है? मोल में। तो ये मोल हो गया इंटू 22.4 लीटर पर मोल। तो मोल से मोल काट दो, कितना आया? 5.6 लीटर गिवन वॉल्यूम। बताओ कोई दिक्कत थी क्या? अगर गिवन मास दे रखा होगा तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला लगाना है गिवन मास अपॉन मोल निकाल लो। अगर उससे मोल निकले हुए हैं तो बात, मोल्स कभी चेंज नहीं होते, मोल्स कभी भी चेंज नहीं होते। जब उससे मोल्स निकाल लिए तो फिर फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं कि कोई क्वेश्चन अटकने नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना है ना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलें बढ़े आगे, कर लोगे? अब तो ये तो कर ही लोगे मेरे हिसाब से। फाइंड दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड, फाइंड दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड वाई, फाइंड दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड वाई 128 ग्राम, 128 ग्राम ऑफ SO2 गैस, ऑफ SO2 गैस। वॉल्यूम फाइंड अब तो कर लोगे भैया, है ना, अगर मोलर मास याद है तो। सल्फर का 32 होता, 32। ऑक्सीजन का तो मालूम ही होगा। लीटर आ रहा है? हाँ सही आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ये था, फाइंड दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 128 ग्राम ऑफ SO2 गैस। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम जैसे ही फाइंड करना है आपको मालूम है भैया कि सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? पहले मतलब एक फॉर्मूला तो लगेगा ही, कौन सा? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम वाला। उससे पहले कौन सा लगेगा? गिवन मास वाला। तो बेटा गिवन मास दे रखा है इसमें, गिवन मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू कितना? 128 ग्राम। मोलर मास भी लगेगा क्योंकि आपको मालूम है इससे हम मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, जब मास दे रखा है तो पहला फॉर्मूला लगाओ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ SO2 दे रखा है बेटा कितना? देखो सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2। और ये बेटा सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 32 और प्लस 32 कितना हो गया? 64। लेकिन किसमें होता है? ग्राम पर मोल में। तो मोल्स निकालो भाई, तो इसमें हमारे पास लगना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 128। ये कितना है? तो कितना आ रहा है? 2 मोल। अब बेटा ये तो मोल निकला है, अब बेटा फॉर्मूला लगा दो क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम वाला। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ले, है ना। तो देखो ध्यान रखेंगे, तो कितना आ गया? 2। और ये गिवन वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22। अगर एमएल में पूछ रखा हो तो एमएल में लगा दो। अब फिर क्या कर दिया हमने? गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44.8। सही है।
हो गया बेटा इसका। चले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन लिखें। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो अब फिर बढ़ गया, इसमें अलग हो गया क्वेश्चन। इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन में लिख रहा हूं बेटा, हल्के हल्के बढ़ाओगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। अब पता चला कभी क्वेश्चन कोई सा, कभी क्वेश्चन कोई सा मार रहे हैं, कभी वॉल्यूम पे कभी मास पे, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इन द गिवन रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, 2NH3. Find the mass of H2 required and NH3 produced from 14 gram of nitrogen gas, 14 gram of nitrogen gas, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा एक बार करने का प्रयास करो, फिर तो मैं करा ही दूंगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग भी करने का प्रयास करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी करें बेटा, प्रयास करिए बस। इधर देखो, इन द रिएक्शन N2 3H2 gives 2NH3, रिएक्शन पे फोकस बाद में करेंगे। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का करना है, रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस, मास करना है हाइड्रोजन गैस का और किसका, NH3 का। लेकिन कुछ नहीं दे रखा है, केवल दे रखा है फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो मास किसका दे रखा है बेटा, नाइट्रोजन गैस का। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है जब गिवन मास ऐसे करके दे रखा होता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। एक बात ध्यान रखो, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन ही लिख लो, केवल एक ही वैल्यू दे रखी है, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 ग्राम। और बेटा नाइट्रोजन हमें इसी के मोल्स निकालने, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमने कहा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है बेटा 2N है, तो एक का कितना होता है 14, तो दो का कितना हो गया 828 ग्राम पर मोल। इसके मोल निकालो, मोल कितने हो गए, मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा कितना है, गिवन मास कितना है 14, मोलर मास कितना है, ये तो है ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, ये इससे कट गया, कितना रह गया 1/2 और ये आ गया 0.5 मोल। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब रिएक्शन पे पहुंच जाते हैं फिर ऊपर। अब इसका काम क्या है, इसी मोल से मैं निकाल लूंगा अभी हाइड्रोजन के मोल और नाइट्रोजन के। देखो ये 0.5 मोल है, बहुत ध्यान से देखना। जब ये 1 मोल था तो ये 3 मोल थे, जब ये 1 मोल था तो ये कितने थे डबल। तो एक बात ध्यान रखो, जब ये 1 मोल था तो ये 3 मोल थे, तो ये 0.5 मोल है, तो ये कितना होगा, तीगना हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। ये 1 मोल था तो ये कितने मोल है 3, तो ये 0.5 है, तो इसका तिगना कितना 1.5। और बेटा इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, ये जब 1 है तो ये कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोल। इसका कितना आ जाएगा, यानी मोल्स तो हमने निकाल लिए, अब हमें मास चाहिए। तो क्या दिक्कत थी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास बेटा आपको निकालना है, मोलर मास क्या हाइड्रोजन का नहीं मालूम होगा, फटाफट निकाल लो फटाफट। क्यों, जब ये 1 मोल था तो हाइड्रोजन ने कितने मोल पार्टिसिपेट किया था, कितने 3 मोल। तो अगर इसके मोल आ चुके हैं तो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन इसके मोल्स निकाल सकते हैं। ये कितने मोल था, पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। हाँ, रिएक्शन अगर आपके पास बिल्कुल बैलेंस्ड है और आप निकालोगे तो बड़ी आसानी से मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये 1 मोल था तो ये कितना है 3 और ये कितना है 2, तो ये इसका कितना हुआ, ये कितना है तिगना। तो जब ये 0.5 है तो ये कितना हो गया 1.5, क्योंकि एक्चुअली मोल तो इसके 0.5 है, तो इसके कितना हो गया 1.5, और इसका कितना हो गया 1। क्यों हो गया, क्योंकि ये दुगना था इसका, ये देखो दुगना। तो 0.5 का दुगना कितना होता है
1 होता। तो मोल्स तो निकल आए हमारे पास। फटाफट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होता है, इसमें ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखो, मेरे से क्या पूछ रखा है, मास, तो इसमें कभी गलती नहीं हो सकती। मैं क्या निकाल रहा हूं, मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। तो मुझे मोल्स तो मालूम है ना, इसके कितने हो गए मोल्स, कितने हैं बेटा 1.5। और बेटा गिवन मास कितना होगा, वो सॉरी मोलर मास कितना होगा इसका 2 होगा। देखो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 6 ही तो है। तो ये देखो 6, मोलर मास कितना हो गया 6 ग्राम पर मोल। और ये कितना है, ये मोल है। अब बेटा आपको निकालना क्या है, गिवन मास। तो गिवन मास आपको जब निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो आंसर सेम आ रहा है क्या, मोल इज इक्वल टू क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका, हाइड्रोजन का। मोल्स कितने हैं 1.5, गिवन मास कितना है निकालना है, मोलर मास कितना है 6। क्या आ गया ये, ऐसा जरूरी थोड़ी ना 14 ग्राम वो होगा तो तिगना कर देंगे हम उसको, वो ml का केस होता है, वॉल्यूम का केस होता है बेटा, मास का केस नहीं होता है। गैलियस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ये मास है। तो लिखा लो जरा, देखो कितना आंसर आ। हाँ और क्या नहीं करना है क्या, ठीक है। ऐसी नाइट्रोजन के अमोनिया के निकालो, आ जाएगा बेटा, ठीक है। आ गया, आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट वन देख लो, हमारे पास देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट number of carbon and oxygen atoms present in 11.2 liter of CO2 at NTP. Calculate the number of carbon and oxygen atoms present in 11.2 liter of CO2 at NTP. क्वेश्चन पूरा कर लिया, क्वेश्चन करो देगा ध्यान से। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उससे क्या मतलब है बढ़िया, इतना इतना उस पर क्यों लगे हुए। एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, एनी इक्वेशन, पहली बात तो वो बैलेंस करना होता है। अगर बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लेना, हो सकता है कभी कभी इक्वेशन अनबैलेंस दे रखी होती है, पहला काम बैलेंस। दूसरी बात फाइंड द मास ऑफ किसका कर रखा है, H2 का। फाइंड द मास ऑफ किसका, अमोनिया का। और मास किसका दे रखा है बेटा, नाइट्रोजन गैस का। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मास दे रखा है पहले उसके मोल्स निकाल लो, मोल्स निकालने के बाद इसके मोल्स कितने आए। ये रिएक्शन इसीलिए दे रखी है कि ताकि आप इसके मोल्स निकाल सके। अगर आपको ध्यान है इसके मोल्स कितने आए बेटा, अब इसी पे फोकस करना है, पहले इस पे फोकस मत करो, अब इधर ध्यान दो। जब ये 1 मोल था तो ये कितना था, ठीक है 3 था। तो जब ये 0.5 है तो इसका तिगना कितना 1.5, यानी इसके मोल्स आ गए हमारे पास हाइड्रोजन के कितने 1.5। फिर 1 मोल जब ये कितने मोल है 2, दुगना है ना, तो 0.5 का दुगना कितना होगा 1, तो 1 मोल आ गया, यानी दोनों के मोल्स आ गए। मोल्स हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, ध्यान रखना, मोल्स हमेशा क्या निकालेंगे ऐसे। जैसे मेरे पास एक PCl5 है, मैंने इसको तोड़ा PCl3 में और Cl2 में, कोई दिक्कत। अब मेरे पास अगर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो मैं इसके अगर मोल निकालूं तो इसके कितने, इसके मोल मैंने निकाल लिए 1 मोल, तो इसके कितने मोल होंगे 1 मोल, इसके कितना होगा 1 मोल, कोई दिक्कत। अगर मान लो जैसे मैंने इक्वेशन चेंज कर दिया, एज ए एग्जांपल मैंने PCl5 कर दिया और मैंने इसे लिख दिया 2PCl3 और मैंने लिख दिया Cl2। इक्वेशन अनबैलेंस्ड है वैसे, पहली बात तो ये समझ लो, लेकिन अनबैलेंस्ड में मैं केवल आपको बताना चाह रहा हूं। ये कितना मोल है 1 मोल, ये कितना मोल हो जाएगा तुरंत 2, और ये कितना मोल हो जाएगा 1। तो इस तरीके से अगर ये 0.5 है तो ये दुगना 1 और ये उतना ही 0.5, क्योंकि 1 मोल से ही तुलना करते हैं सबकी, किससे करते हैं 1 मोल से। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो, अगर ये मान लो 3 मोल होता तो ये भी कितना होता 3, क्योंकि ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल था, तो ये 3 मोल है तो ये भी 3 मोल, और ये भी था कितना होता फिर 3 मोल।
आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना है हमेशा, कोई एक का मोल निकालेंगे और अगर ये तिगना है तो तिगना कर देंगे, ये डबल है तो डबल कर देंगे। अब मोल्स निकला है हमारे पास, अब मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन, तो भैया मोल्स हमें मालूम है, उसके हमने विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन निकाल रखे हैं। गिवन मास हमको निकालना है, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना लगाएंगे? 6 नहीं लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 2 लगा दिया। कितना आ गया? गिवन मास कितना आ गया बेटा? 3 ग्राम। बस अब आगे वाला क्वेश्चन करो जरा फटाफट। ऐसे क्वेश्चन को बेटा ऐसे नहीं करना है ना, कहीं सोचे कि वही तो लिखा था, इसीलिए तो लिखा था समझाने के लिए। तुमने किसी ने बोला ही नहीं वहां पर 3 मोल होगा, 2 मोल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 6? ये क्यों लिखा था? क्योंकि मोल्स ऑलरेडी गिवन थे, इसीलिए, ताकि गलती करके ही सीखता है इंसान इसमें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैंने क्या बोला था बेटा? टाइम हो गया बहुत ज्यादा यार। क्वेश्चन कर लाओगे ये वाला घर से, क्योंकि बैच स्टार्ट होगा। अरे भैया मोल्स देखो 11.2 लीटर दे रखा है, मोल्स निकाल लोगे, और जब मोल्स निकल आए तो CO2 के कितने आएंगे? CO2 के जो भी मोल्स आए तो उसको आगे रख दो, जैसे मैंने H2SO4 वाला कराया था, 1 मोल की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से की थी। याद है कुछ? नहीं याद है? अरे भैया ये बात ध्यान रखो, जब मेरे पास H2SO4 के 1 मोल आए थे तो मैंने कहा था हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? 2, और सल्फर के मोल कितने होंगे? 1, और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 4। तो पहले मोल्स निकाल लेना और मोल्स की मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट। कल करा दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि टाइम हो चुका है।